वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। हेलो एवरीवन, आप सबका श्रीमानी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आज आप लोग का हिंदी का क्लास में जो आप लोग का हिंदी गोधुली है उसका दूसरा चैप्टर जो 20 के रात है, आज उसका पूरा सारांश देख लेंगे। उससे पहले आपका पाठ परिचय दिखा देते हैं, कैसे किसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कैसे सब्जेक्टिव पूछता है, सब बताएंगे। और ये कहानी बहुत ही मजेदार है, कैसे एक ऊंचे वर्ग और एक निम्न वर्ग के बीच में लोग भेदभाव करते हैं उसको भी दर्शाया गया है। और बहुत ही मजेदार है, आपको कासू मिलेगा, मदन मिलेंगे, गिरधालाल मिलेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले इसका लेखक परिचय देख लेते हैं, पाठ परिचय, उसके बाद आपको पूरा सारांश समझा रहे हैं। देखिए लेखक कौन है, 20 के रात जो चैप्टर है हिंदी का, उसके लेखक कौन, तो नलिनी लोचन शर्मा। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में। यही पटना जो हम लोग का राजधानी है बिहार का, वही पटना के बदरघाट में। इनका लेखक कौन है, नलिनी लोचन शर्मा, याद रखना है, 20 के रात के चैप्टर के। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या है, तो रामावतार शर्मा। माता जी का नाम है उनका रत्नावली शर्मा। अच्छा ठीक है, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि इधर क्या है रामावतार और इधर का रत्नावली। अच्छा, इसमें रामावतार में राम है, इसमें रत्नावली में रतन है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम लोग का श्री प्रभु राम है, क्या किसी रत्न से कम है, नहीं ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पिता का नाम रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावली शर्मा। ठीक है, और दोनों लोग में शर्मा लगा ही है। इनमें भी नलिनी लोचन शर्मा। ठीक है ना। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, सब लेखक कुछ ना कुछ तो लिखे रहते हैं, तो उसमें कुछ हाईलाइट हो जाती है, कुछ प्रमुख हो जाती है, उनको देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं में जैसे दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, मानदंड है, प्रेमचंद्र है, संत की परंपरा है, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। लेकिन आपसे ये सब नहीं पूछता है, इसमें आपसे सबसे ज्यादा ये पूछता है दृष्टिकोण और इतिहास का दर्शन, साहित्य इतिहास का दर्शन। आपको ये दुगो याद रखना है, यही दुगो अक्सर पूछा करता है। अब देखते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है 20 के रात, ये लिया कहां से गया है, तो देखिए बताते हैं। ये 20 के रात जो चैप्टर है, 20 के रात तथा अन्य कहानियां नामक पुस्तक से लिया गया है। ये जो 20 के रात जो चैप्टर है, ये अन्य कहानियां नामक पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, अगला अब इसका देखते हैं पूरा सारा अगले स्लाइड पे। चलिए तैयार है कहानी सुनने के लिए, कहानी का पूरा सारांश सुनाते हैं। तैयार है, बोलिए। हाँ तैयार है, आइए सुनाते हैं आपको। अच्छा, ये कहानी की शुरुआत कुछ इस कदर है कि आपको बता दें कि इसमें दो परिवार होता है, एक सेन साहब के परिवार होता है, एक गिरधालाल का परिवार। आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा, पर फिगर हंसीएगा नहीं, कुछ अपना से बनाने का कोशिश किए हैं। खैर बता कि एक सेन परिवार है, ये सेन साहब की जितना ही घिरौंदा मार रहा है, ये जो है सेन साहब का परिवार है, ये गिरधालाल का परिवार है। सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़कियां हैं, उनका एक लड़का है, एक उनकी पत्नी है, एक वो है खुद सेन साहब। सेन साहब है, उनकी 5 लड़कियां हैं, जिसका नाम सीमा है, रजनी है, आलो, शेफाली, आरती है। ठीक है, उनका एक बेटा है जो बहुत ही, अब कहानी सुनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कैसा है, कासू है, इसका दूसरा नाम खोखा है। एक सेन साहिबा है, इनका नाम तो दिया नहीं, पर सेन साहब के औरत होता कर सकते हैं, सेन साहिबा कर दी है। चलिए, अच्छा ये आपको दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा अलग बात है, पर इसको आपको देखना भी नहीं है, ये हम बस टॉपिक लिखे हैं, कैसे कैसे समझाना है। कहानी एकदम पूरा ध्यान से सुनिएगा, आप मेरे कलम और जुबान से जुड़े रहिएगा तो बेहतरीन समझ में आएगा। देखते हैं। एक समय दादा दादी वाला कहानी नहीं है, इससे से क्वेश्चन पूछता है। सेन साहब ने एक बार 7,500 के, कितना 7,500 के कार खरीद कर लाते हैं। कार खरीद कर लाते हैं, कार 7,500 के कार खरीद कर लाते हैं। 7,500, आज तो 7,500 के साइकिल भी नहीं मिलती है, उस समय 7,500 की कार खरीद कर लाते हैं। उसका रंग कैसा था, तो काली था, मतलब काली चमचमाती हुई था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब के कार का कीमत कितना था, तो 7,500 रंग कैसा था, तो काली चमचमाती हुई। ठीक है, ओकरा आगे देखते हैं। अच्छा, गांव देहात में आप कभी देखे होंगे कि कोई आदमी साइकिल को खरीद कर ला देता है, तो दीवार पे खड़ा करके उसका पंडित घुमाता है, उसे एक लोटा पानी देकर पोछता रहता है। कुछ ऐसा ही उस समय जब सेन साहब, उस समय नई मॉडल आई थी, जब इन्होंने खरीदा था 7,500 में, उस समय उस गाड़ी को इतना ही सेफ से रखा करते, इतना सेफ से रखा करते कि मत पूछिए कि उस समय अगर उस गाड़ी पे एक धब्बा भी चल गया, धब्बा मतलब समझ रहे हैं, आदमी कोई हाथ रख देता है तो थोड़ी सी धब्बा नहीं कर देता है, और वैसा भी चल गया, शोफर और
ड्राइवर का खैर नहीं रहता था, समझिए उतना उसको रखते थे अपने संसाधन को सुरक्षित। कार कितना खरीदते थे? 7,500 की, काली थी, ठीक है। एक बार मदन, किसका परिवार है? गिरधरलाल का एक बेटा है मदन। मदन खेलते खेलते चला जाता है गाड़ी के पास, कार के पास। हम लोग भी जाते हैं कहीं, कुछ छूने का मन कर देता है, अच्छा अच्छा दिखता है, नया कोई चीज दिखता है तो छूने का मन कर देता है। कुछ ऐसा ही मदन को जब कार दिखती है तो छूता है उसको। पर उससे पहले आपको बात बता रहे, जो सेन साहब है ये अपने दोस्तों के साथ, किसके साथ? दोस्तों के साथ, ये दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तब तक में मदन है, मदन खेलते खेलते गाड़ी के पास गया और गाड़ी की जगह छू दिया, तो ड्राइवर इसको ढकेल दिया, ठीक है, ढकेल दिया, हटा दिया, तो ये गिर गया, इसका थोड़ा सा केहूं कट भी गया था, ब्लड आ रहा था। पर मदन कहाँ थमने वाला? मदन एक गिरधरलाल का बेटा, अच्छा गिरधरलाल था कौन? तो गिरधरलाल किरानी था। क्या था? किरानी मतलब समझते हैं? बता रहे, किरानी था क्योंकि सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। जिससे सेन साहब का फैक्ट्री था, आप कभी डिहरी गए होंगे डालमिया नगर में, तो वहां पे आप देखे होंगे कि वहां पे डालमिया जी का जो फैक्ट्री था तो था ही, उसके बगल में उनके वर्करों को रहने के लिए घर बनाया गया था, आज भी वो है। बच्चा लोग, जो बच्चा है परीक्षा देने जाएंगे तो देख लेंगे, वही तो बेचता है। वो किरानी था, किरानी का मतलब होता है जो उसमें लिख पढ़ कितना माल गया, कितना आया, इस सब की ध्यान रखता है, उसको किरानी बोलते हैं। गिरधरलाल का एक बेटा था मदन। ये जो सेन साहब थे बहुत ही रईस थे, बहुत ही अमीर थे, ठीक है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, तब तक में मदन गाड़ी के पास जाता है। किस गाड़ी के पास? कार के पास। जाके उस कार को छू देता है, तब तक में उनका ड्राइवर उसको ढकेल देता है, ठीक है। यहां तक समझिए। तो ये जो मदन था ये भी कहां थामने वाला? ये भी ड्राइवर के जाके कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़कर उसके साथ झगड़ा करने लगता है, मतलब मारपीट करने लगता है। तब तक में जो शोरगुल होने लगता है, अब दो लोगों के पास झगड़ा होगा तो शोरगुल होगा, मतलब आवाज आएगा। तो घर में से निकलते हैं सेन साहब। सेन साहब घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जो मदन है वो ड्राइवर के साथ लगा हुआ है। तब तक में ये शोरगुल सुनकर मदन की मां भी आ जाती है, अर्थात गिरधरलाल की पत्नी भी आ जाती है। इसकी मदन की मां आ जाती है। मदन की मां और मदन दोनों मिलकर ड्राइवर के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा वाला बातें कर रहे थे। तब तक में सेन साहब निकलते हैं, थोड़ा गुस्सेला के टाइप पे निकलते हैं, और निकलकर ये जो ड्राइवर था उस सेन साहब को कहता है कि साहब जी, ये जो मदन है ना, ये मदन, ये गाड़ी पे धब्बा दे दिया है, छू दिया है गाड़ी को। तब तक में सेन साहब चुप रहे। इनके दोस्त जैसे ही गए उसके बाद सेन साहब इसकी पत्नी को कुछ नहीं बोले। किसकी पत्नी को? गिरधरलाल की पत्नी को। बस इतना कहे कि मदन की मां, बस इतना कहें कि मदन की मां मदन को ले जाओ और देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे। बस इतना कहें। कौन के ये पूछता है लाइन कि मदन की मां मदन को ले जाओ और देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे, ये किसने कहा? तो आपको याद रखना है कि सेन साहब है, ठीक है। ऐसा बोले इनकी जो पत्नी थी गिरधरलाल की, मदन को अपने आंचल में माता जी छुपाकर इनकी जो लेकर चले गए। उसके बाद ये सेन साहब पता लगा कि मदन है कौन, तो सेन साहब को पता लगा कि जो मदन है वो गिरधरलाल का लड़का है, बेटा है। तो सेन साहब शाम को गिरधरलाल को घर पे बुलाकर और गिरधरलाल को समझाए और डांटे और कहे, सुनिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और डाकू बनते हैं, गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ये पूछता है लाइन कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं, ये किसने कहा? तो ये सेन साहब कहे, किससे? गिरधरलाल से, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, ये किस पार्ट से लिया गया है? ये पंक्ति किस पार्ट से लिया है? आपको याद रखना, 20 के सिद्धांत से। ये कैसे क्वेश्चन पूछता है ये सब आपको बता देंगे। ये सेन साहब किनको समझाए? गिरधरलाल को डांटे भी, ठीक है। गिरधरलाल घर पे गया, उसके बाद मदन लगभग, इसका रोज का डेली था, 8 से 9 बजे तक बाहर खेलता था फील्ड में, उसके बाद घर पे जाता था। जैसे ही घर गया मदन, तब उसके जो पिताजी थे गिरधरलाल उसको इतना पीटे कि मत पूछे, बहुत पीटे, इतना पीटे। और ये जो मदन था इतना चिल्ला रहा था कि जो आसपास में कैंपस में लोग रहते थे
सब लोगों को पता चल गया कि आज मदन पिटा रहा है। अब देखिए मदन को पिटाने का मामूली बात था, मार खाना मदन के लिए मामूली बात था। ये क्वेश्चन पूछता है कि मार खाना किसके लिए मामूली बात था, तो मदन के लिए। ये रोज ही रोज मराता था, ठीक है, ऐसा होता है बहुत सारा बच्चा जो रोज ही मराता है। ये गिरधर लाल का बेटा मदन रोज ही घर पे मराता था, पर उस दिन कुछ ज्यादा ही मरा गया क्योंकि सेन साहब की गाड़ी पे जाके धब्बा कर दिया था और ड्राइवर के साथ लड़ गया था, पिटाया। उस समय सेन साहब और सेन साहिबा शाम को सोने गए थे। तब तक में इसकी चिल्लाहट सुनकर मदन के ये जो सेन साहब है ये सेन साहिबा से कह रहे हैं कि साले के तो हम चाहते तो खाल दुड़वा देते। ये किताब में लिखा हुआ है, बता रहे हैं। ये बोलते हैं साले को चाहते तो खाल दुड़वा देते और बहुत सारे मतलब बातें कर रहे थे। इनका हरकत बहुत खराब था मेरे देखने से, हम किताब पढ़े थे। ये बोलते बहुत ज्यादा थे, आपको प्रूफ भी करेंगे कुछ देर के बाद बन जाएगा। ये बोलते बहुत थे, ये मतलब इसको समझाने लगे, अपना बड़गागी करने लगे, चाहते तो साले को खाल भी दौड़ा सकते थे, मारवा भी सकते थे, मतलब बहुत सारी बात करने। तो ये जो सेन साहिबा थी इनको रहा नहीं गया, पर इनकी बातों को कैसे इग्नोर कर सकती है, चुपचाप सुनती रही। इसने बात को टॉपिक ही बदल दिया। कहा गया कि कमख्यात कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये औरत जो थी जैसे मरा रहा था तो इधर चिल्ला रहा था, मरा रहा था तो चिल्ला रहा था कि औरत क्या करेगी, देखो कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ये बोल रही है सेन साहिबा। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि देखो कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ये किसने कहा, ये पंक्ति किसने कहा, तो याद रखना सेन साहिबा, या फिर ऐसे पूछता है सेन साहिबा, नहीं तो कह देगा सेन साहब की पत्नी, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला दिन, अच्छा यहां तक इस कहानी को रोकते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब सेन साहब के परिवार में आते हैं। सेन साहब के परिवार में इनकी 5 लड़कियां थी और एक इनका बेटा कासू था। इस कहानी को इजे तक रोकते हैं, इसको अब बढ़ाते हैं। इनकी 5 बेटियां थी, एक का नाम था सीमा, रश्मि, आलो, शेफाली, आरती। उनका एक बेटा था कासू। उनकी पत्नी थी सेन साहिबा, उधर सेन साहब। इनकी लड़कियां 5 थी, उनमें सबसे छोटा खोखा ही था, कासू ही था। अच्छा, जिसके घर में 5 लड़कियां हो, 5 लड़की के बाद एक लड़का का जन्म हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके घर में कितना खुशी होगा, इसको कितना प्यार दिया जाना होगा लड़का को, है ना। नसीब वाला है इतना हमने घर में जन्म लिया है। कोई बात नहीं, गरीब के घर में जन्म लिए हैं, ये हम में कोई पाप की बात नहीं है, पर हम गरीब के घर में जन्म लेकर और गरीब ही रह जाए, सबसे बड़ा पाप मेरे ऊपर लगेगा। इसीलिए आप लोग भी अपना जितना हो सके मेहनत करिए और आगे बढ़िए। देखिए ये जो सबसे छोटा था, इतना लाड प्यार में रहता था कि ये तो बिगड़ गया था। बिगड़ इतना गया था कि ये कभी अपनी ये 5 बहनियां को, बहन मतलब ये लड़कियां पे कभी मार देता था, ये कभी ड्राइवर को मार देता था, तो कभी शोफर को मार देता था, तो कभी अपने पिताजी के साथ लग देता था, कभी मम्मी जी के साथ लग देता था। ये मतलब इसका आदत बहुत खराब हो गया था। पर ये जो 5 लड़कियां थी ना, ये 5 लड़कियां बहुत ही सुशील थी। ये लोग इतना सुशील थे कि लोग का टाइम था, इतना बजे सुबह उठना है, इतना बजे इतना बजे तक ब्रश करना है, इधर घूमना है, ये नाश्ता करना है, आज घूमने जाना है। और कभी ये लोग कभी ठठाकर हंसती नहीं थी। ठठाकर हंसना मतलब हम लोग तो कहना क्या, पड़ोसी अगर समझाने लगता है कि आप लोग कितना हंस रहे हैं, उतना ठठाकर हंसती कभी नहीं थी। ये लोग सिर्फ मुस्कुराती थी, इस कदर मुस्कुराती थी कि वो कैंपस में रहने वाले लोग, ये खुद किताब में लिखा हुआ, उस कैंपस में रहने वाले लोग भी अपने अपने बच्चा बच्ची को उपमा देते थे कि देखो सेन साहब की एक बच्ची है, बच्ची लोग है, कितना अच्छी से रहती है, और तुम लोग हो जो घर फूल का गमला तोड़ देते हो, ठीक है। ये लोग बहुत सुशील थी। और बताते हैं ये लोग का अलग नियम था, ये लोग का पारंपरिक जो नियम था लड़कियों को घर के अंदर रखना, ये उस नियम में रहती थी। लेकिन इसके लिए कोई नियम ही नहीं था, इसके मन में जो आता था वो करता था, इसके मतलब कोई तो नहीं था। इसीलिए यहां कहा गया है खोखा जीवन के मामलों में अपवाद था। खोखा जीवन के मामलों में अपवाद था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन अपने जीवन के मामलों में अपवाद, तो खोखा यानी कासू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अब मान लीजिए बी नंबर में। अच्छा, एक दिन की बात है, इतना तक हो गया। एक दिन की बात है, सेन साहब अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, ठीक है, अपने रूम में। बात करते करते में लोग जो काम वाली बातें होती है तो बात हो ही जाती है, उसके बाद थोड़ा सी एक्स्ट्रा बातें बढ़ जाती है। जैसे में हम अपने बेटा को क्या बनाना चाह रहे हैं,
वो अपने बेटा को क्या बनाना चाह रहे हैं। तो ये जैसे ही बात कबरा, ये बात जैसे ही आया, तैसे ही सेन साहब टपक गए और टपक कर कहने लगे कि हम तो अपने बच्चे को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाएंगे। हम अपने बच्चे को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाएंगे। आप लोग का ड्रीम है, आप लोग क्या बनना चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। ये जो कासू था, इसके पिताजी इसको क्या बनाना चाह रहे थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा था कि कासू को सेन साहब क्या बनाना चाह रहे थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर। और देखिए, ये जैसे ही बात कबरा तुरंत ये जो सेन साहब थे, ये तुरंत लगे अपना प्रवचन देने। ये 5-6 दोस्त थे उसमें, तो ये अपना प्रवचन देने लगे, हम अपने बच्चे को ये करेंगे, पढ़ाएंगे। आजकल के आप देख ही रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम अपने बच्चे को अपने तरफ बिजनेसमैन बनाएंगे, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे। इसीलिए आज से ही उसको बढ़ई में तो समझते हैं कारपेंटर को बुलाकर रोज 1 से 2 घंटा इसको कारपेंटर सिखाता था। मतलब ठोक वोक करने के लिए होता है ना, कारपेंटर लोग ठोक ठाक करता है, उसके लिए इसको रोज 2 घंटे एक आता था कारपेंटर, इसको सिखाकर जाता था। ये सेन साहब अपने दोस्तों से कह रहे हैं। तब तक में एक दोस्त थे, एक उसमें पत्रकार महोदय थे, वो अपने साथ में अपने बच्चे को लेकर आए थे, ठीक है। इनका बात सुन लिया गया। उसके बाद वो जो उनके दोस्त थे, वो अपने जो पत्रकार महोदय भी उनके दोस्त थे, उन पत्रकार महोदय सेन साहब के दूर के एक रिश्तेदार भी लगते थे। अब रिश्तेदार का नाम नहीं दिया है, कहा लगते थे, पर दूर के रिश्तेदार लगते थे, ये कहा गया है। जो एक अलग दोस्त था, वो पत्रकार महोदय से पूछा कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। उनका एक बच्चा था, बहुत ही सुशील था, अच्छा था। तो वो बोले कि देखिए, मेरा कोई इस पे दबाव नहीं है, पर इसको बेहतरीन शिक्षा देंगे और ये जो चाहेगा अपने जीवन में बनने का, ये बन सकता है। मेरे तरफ से पूरा आजादी है। ऐसा जवाब सुनकर ये जो सेन साहब है ना, पूरा मतलब मने गुस्सिया गए कि ये मतलब अच्छा, ये अपने बच्चे को बड़गर्दी कर रहा था, एक अलग शिक्षा देने की बात कर रहा था। ये बताया कि हम मेरे तरफ से मेरे बच्चे को पूरा आजादी है। तो थोड़ा सी ये ऐठ कर आ गए। और आगे देखते हैं, सेन साहब ये जो ड्राइवर था, ड्राइवर और शोफर का दोनों का काम ये था कि गाड़ी पे एक भी धब्बा ना लगे, एक भी उस पे गर्दा ना बैठे, इतना वो गाड़ी को मतलब सजा कर रखते थे, साफ सुथरा रखते थे। ये लोग जब बात कर रहे थे सेन साहब और उनके दोस्त, तो बात करने के पश्चात घर से बाहर निकले, मतलब जाने का इजाजत मांगने लगे, तो घर से बाहर निकले। उसके बाद जैसे ही उनके दोस्त लोग अपने गाड़ी के पास गए, एक दोस्त, तो उन्होंने देखा कि उनके गाड़ी के अगले चक्के का हवा निकल गया है। तो ये बात सेन साहब को उनके दोस्त बताए कि गाड़ी का हवा निकल गया, शायद पंचर हो गया है। कौन कह रहे हैं? उनके दोस्त कह रहे हैं। तो सेन साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पंचर हुआ होगा तो ठीक, नहीं तो हो सकता है कासू निकाल दिया होगा, हवा खोखा निकाल दिया होगा। बोलते हैं ड्राइवर जाओ और दूसरा भी चक्का देख लो, शायद उसमें से भी निकाला और जाकर पंप कर दो, मतलब हवा भर दो, ठीक है। तो कुछ देर के बाद सगळं चेक करता है ड्राइवर, और ड्राइवर चेक करके फिर बताता है कि साहब जी, कासू बाबू पीछे वाले चक्के का भी हवा निकाल दिए हैं। तब तक में सेन साहब बोलते हैं कि ठीक है, तुम जाओ पंप लाकर दोनों चक्का को भर दो और चेयर ला दो, यानी कुर्सी ला दो, हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं। तो जाता है, कुर्सी लाकर रख देता है, हम लोग बातें करते हैं। तब तक में हवा भर जाता है। तब तक में कुछ देरी के बाद ही कुछ तड़े देना आवाज आता है। आवाज ऐसे आता है कि जो कासू था, खोखा था, ये सेन साहब का जो कार थी 7500 का, 7,500 का कार, उसके पीछे आगे का हेडलाइट तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? आगे का हेडलाइट। वो जो आगे का हेडलाइट होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में, वही को तोड़ देता है। कौन? कासू जब उसको तोड़ता है तो सेन साहब उसको डांटने के बजाय, वहां डांटना चाहिए ना सेन साहब को, काहे तोड़ दिया, डांटने के बजाय अपने बच्चों को आए और अपने गोदी में उठा लिए और मुस्कुराते हुए कहे, अपने दोस्त को दिखाते हुए कि देख रहा है ना, ये आज से इसमें इंजीनियर बनने के लक्षण दिख रहा है। ये चेक कर रहा था कि इसके अंदर जो जुगनू बढ़ रहा है, जो लाइट बढ़ रहा है, वो है क्या। देख रहा है सोच इनका, अपने बच्चे को कैसे उठा रहा है। सॉरी, मार्कर गिर गया है। यहाँ तक एक समझ में आया। ओकरा बाद में कुछ देरी में पंप कर देता है ड्राइवर, वो जो उनके दोस्त होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। ओकरा बाद क्या होता है, उसके
कौन दिन? अगले दिन मदन और मदन के दोस्त, मदन और मदन के दोस्त गेम खेल रहे थे। गेम का नाम था लट्टू, जो हम लोग भी गांव देहात में खेलते हैं, इसे लट्टू खींचते हैं ना, वही वाला एक गेम खेल रहा था। ये कौन? मदन और मदन के दोस्त। कहा? तो पिछली गली, जैसे सेन साहब का घर था उसके पीछे एक गली था, उस गली में खेल रहे थे। ऑब्जेक्टिव पूछता था कि मदन और मदन के दोस्त कौन सा गेम खेल रहे थे, कौन सा खेल खेल रहे थे? तो लट्टू का खेल। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, ये लट्टू का खेल जो मदन और मदन के दोस्त खेल रहे थे, तब तक में कासू अपने कैंपस मतलब अपने घर के छरदीवारी से बाहर आता है और पिछली वाली गली में जाकर और मदन का जो टीम था उसमें जाकर कहता है, पूरा रुतबा के साथ, मतलब अंठला जैसा बात कर रहा है, कह रहा है कि हम भी लट्टू खेलेंगे। तो मदन कहता है, आया है बड़ा लट्टू खेलने वाला, तुम्हारे पास लट्टू भी है? तब तक में कासू जो ये खोखा है, ना आओ देखता है ना ताव देखता है, तुरंत एक मुंगा बनाकर और मदन को मार देता है। ठीक है, एक मुंगा बनाकर मदन को मार देता है। तब तक में मदन भी कम का, मदन को तो अगले दिन वो खिस बरल था, उसके बकौर डकले था, कौन? सिंह साहब बाबा। उसके बाद मदन भी उठता है और ये कासू को इतना धुन देता है कि मतलब इतना धुन देता है कि उसके आगे के ये जो दो दांत है ये टूट जाते हैं, ये आगे के दो दांत टूट जाते हैं। अच्छा, आप कमेंट करिएगा, कभी किसी को मार के दांत तोड़े हैं? तोड़िए कभी बात नहीं तो कुछ ऐसा ही कहानी की तरह आपका भी बन जाएगा। कोई बात नहीं। ये जो कासू था, कासू का दो दांत टूट गया। कासू तो रोते रोते घर पे गया, सेन साहब को बताया अपने पापा को, सेन साहब को बताया, सेन साहब सुने। और सेन साहब का एक दुलारा आंखों का तारा, कौन? ये खोखा आंखों का तारा था। यहाँ पे बताया गया, देखिए, ना उम्मीद बुढ़ापों के आंखों तक का तारा, बोलेगा कि ना उम्मीद बुढ़ापों के आंखों का तारा किस पार्ट से, ये पंक्ति किस पार्ट से लिया गया? तो किसके? दांत से। ये जब जाकर खोखा कासू अपने पिता सेन साहब से बताता है, तब तक में सेन साहब उठते हैं और गिरधर लाल को अपने घर बुलाते हैं। अब बुलाकर और गिरधर लाल को तो डांटते तो बहुते हैं, उसके बाद इतना एक बात कहते हैं कि तुम कल से काम पे मत आना, तुमको काम से निकाला जा रहा है, तुम निकल जाओ और कल ही तुमको घर दिया गया है रहने के लिए वो भी खाली कर दो। ठीक है, तब तक मैं गिरधर लाल मुड़ी नीचे दिए हुए सब बात को सुन रहा था, जी कह रहा था। फिर घर पे चला गया। उसके बाद ये जो मदन था, रोज जो मामूली मराता था वो तो अलग बात है। अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया, जब ये कासू था, इन लोग जब गेम खेल रहा था लट्टू वाला, उसमें जब गया वहां तो इसके मन में लालसा समा गया, हम भी खेलते। तो वहां पे जो कवि है, ये लेखक है, वो कह रहे हैं, वहां पे लाइन याद रखिएगा, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। उस जगहिया का इसको हंस किसको कहा जा रहा है? तो कासू को। और कौवा किसको कहा जा रहा है? तो मदन को। तो वही कह रहा है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, जैसे मतलब उस खेल में जाने के लिए उसके अंदर इच्छा जग गई, उसमें जाकर ललक गया। कहने का मतलब ये है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि हंस कवि की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो आपको मारना दांत से। और एक और, जब मदन और कासू दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो इतना लड़ाई कर रहे थे गलिया में, एकदम मानिए कुत्ता की तरह। ये हम नहीं कह रहे, ये लेखक ही कह रहे हैं कि बंगले के पीले मतलब समझ रहे हैं ना, बंगले के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई। वो जो लड़ाई हो रहा था, वो जो दृश्य था, उसको लेखक कह रहे हैं कि बंगले के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई है ये। ठीक है, दांत तोड़कर किसके पास जाता है? सेन साहब के पास। सेन साहब बुलाते हैं गिरधर लाल को डांटते उठते हैं। फिर गिरधर लाल चला जाता है घर पे। सबसे ज्यादा किसको टेंशन तो मदन को है। भाई रोज तो थोड़ा बहुत गलती करते थे तो उतना पिटाते थे, मेरे लिए मार खाना तो मामूली बात था, पर आज तो हम सेन साहब के लड़का का 2 दांत तोड़ दिए हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी बता दे तो रात का लगभग 3:00 हो रहा है। इतना रात को वीडियो बना रहे हैं। अभी तो सच बोले तो सिर्फ 30 मिनट सोए हैं, क्योंकि अपना पढ़ाई करना रहता है। पढ़ाई भी किए हैं, अपना पढ़ाई करके फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाना
आप लोग को सिलेबस टाइम पे खत्म करना है, तो इसके लिए मेहनत करते हैं यार, फ्री में पढ़ाते हैं यार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करो। आपके लिए सच में बहुत मेहनत करते हैं, रात में वीडियो बनाते हैं आपके लिए, रात में ये सब पढ़ाना रहता है। ये लिखना पढ़ाना इतना आसान नहीं है यार जितना सोचते हो, और अपना खुद का पढ़ाई करना रहता है। आप इधर देखिएगा तो मेरा पूरा किताब उताब रखा हुआ है, हम खुद पढ़ाई करते हैं अपना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कोई बात का मतलब ये नहीं, आप सच में कर लीजिए सब्सक्राइब यार। देखते हैं, ये मदन को सबसे ज्यादा टेंशन हो गया, ठीक है, कि यार रोज तो हम थोड़ा बहुत करते थे तो उतना मार खाते थे, आज लेकिन तो हमने बहुत ही कर दिया है, तो आज समझिए मेरा खैर ही नहीं, मेरे पिताजी आज हमको समझ गए एकदम खत्म ही कर देंगे, करवा देते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है सुनिए, मदन लगभग 9 से 10 बजे, कितना बजे, 9 से 10 बजे रात को, अंधेरी रात में गुड़ धीरे 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 बढ़ाते हुए जाता है, और जाने के बाद किचन रूम में जाता है और कुछ खाना रखा रहता है, उसको एकदम भरपेट दबा कर खा लेता है, क्योंकि जानता है कि आज मेरा मतलब खैर नहीं है, इसीलिए दबा कर भरपेट खा लेता है। पर थोड़ा थोड़ा उनके माताजी और पिताजी तो बगल वाले घर में बैठकर बात कर रहे थे, मदन को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था, वो लोग बात कर रहे हैं। पर बड़ा ही आश्चर्यचकित था मदन। क्यों आश्चर्यचकित था? क्योंकि जो बात हो रहा था ना, वो मदन के बारे में बात ही नहीं हो रहा था। हर रोज तो उसके पिताजी बात करते थे उसके बारे में कि आज की हाथ मारेंगे, वो करेंगे, इसे करेंगे, उसे करेंगे। उस दिन तनवियों बात नहीं हो रहा था उसके बारे में। अब इससे रहा नहीं गया कि खाना भरपेट खा लिया, अब खाना खा लिया तो सोने जाएगा। फिर ये उठा और धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए आंगन की ओर से, चरपाई एक रखा गया था आंगन में, वहां जाकर सोना चाह रहा था, सोने जा रहा था। तब तक मैं अपने माता पिता का बात सुनने के लिए कोना से झांक रहा था। तब उस रात, अंधेरी रात में जा रहा था आंगन से, आंगन में एक लोटा रखा है। लोटा मतलब समझ रहे ना, ये पानी पीने वाला, अच्छे से समझ रहे हैं, हम लोग भी देहात से, आप भी देहात से, ठीक है। और लोटा को कैसे भूल सकते हैं, हम लोग का देशज शब्द है। ये लोटा था, लोटा उसके पैर से लग जाता है। लोटा जब पैर से लग जाता है तो टन टन की आवाज आता है। जब टन टन की आवाज आता है तो जो गिरधर लाल था वो घर से, और गिरधर लाल की पत्नी दोनों घर से बाहर आते हैं और आकर मदन को देखते हैं। और मदन को तो अब पूरा विश्वास हो गया कि आज तो एकदम मतलब भैया आज तो खत्म होने वाले हैं। मदन मुड़ी नीचे करके, हाथ में हाथ ऐसे करके मुड़ी नीचे करके, और थोड़ा थोड़ा सिसकिया ले रहा था। शुरुआत हो रहा था, अब कितना आदमी होता है, कितना लड़का मारने से पहले रोना चालू कर देता है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। किसके साथ? मदन के साथ। सिसकी लेना चालू कर देता है। पर जो गिरधर लाल था वो मारता नहीं है, मदन को जाता है और उठाता है और अपने गले से लगा लेता है, और लगाकर और कहता है, शाबाश मेरे शेर, जिसकी टुकड़े पे मैं इतना दिनों तक पाला, तुमने उसको क्षण भर में खत्म कर दिया। और ये बात कहते ही मदन और मदन के पिता हा 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 ये ऐसा लिखा है, लास्ट में दिखाएगा, कर छोड़िए, रखे हैं पढ़ में, ऐसा लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा किताब। ऐसा हंसते हैं और हंसने के बाद ये कान खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, इसके आगे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। आप ये बताइए, आपको ये सेशन, ये कहानी समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से आएगी नहीं? अगर सच में बेहतरीन तरीके से आ गया हो तो एक ही हम लोग का सभी लोग का एक ही पुकार होता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर लीजिए। और एक बात, अगर आप चाहते हैं सिंघानिया ऑनलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको पीडीएफ। तो आपको इस नंबर पे, इस नंबर पे आपको, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर 73 72 00 29 90, इस नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप हाय करके भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आप इसमें कॉल नहीं लगाइएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। हाय करके भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे उसके बाद आपको हर रोज पीडीएफ मिलेगा, हर रोज आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपना। आपको एक बात बता रहे हैं कि अब की बार 450 बार, क्योंकि सिंघानिया क्लासेस
आप लगभग लगातार 4 वर्षों से अच्छा रिजल्ट देते हुए आया है। आप जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो बेहतरीन से जानते हैं कितना, क्योंकि ऑफलाइन में भी अच्छे खासे बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले भी बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा बस इसके बारे में आप जरूर कमेंट करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, जय हिंद, जय बिहार।